सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, आज हम योग शिक्षा, जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत योग शिक्षा है, योग शिक्षा में कुछ प्रैक्टिकल आपको बताने जा रहे हैं, जो आप आजकल जो है लॉकडाउन में घर पर भी बैठ के आपके सुबह प्रातःकाल जागने के बाद आप करेंगे। तो जैसे आपको सबसे पहले आसन लगाना है, पद्मासन। तो पद्मासन में आने के पश्चात इस प्रकार से पद्मासन की स्थिति बनाइए और उसके बाद पद्मासन की स्थिति यानी पद का मतलब होता है कमल आसन का इसको। प्यारे बच्चों, इसमें अंगूठा जो है तर्जनी से लगा हुआ, तीनों उंगली चिपकी हुई और घुटनों के ऊपर, और बीच की जो उंगली है जमीन को स्पर्श करते हुए, दृष्टि सामने, गर्दन सीधी। इस प्रकार से पद्मासन की स्थिति लगाएंगे। प्यारे बच्चों, योग शिक्षा क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना, इसके बारे में आप समझेंगे। योग शिक्षा अब पूरी उसको हम परिभाषित करेंगे। योग धन शिक्षा, दो शब्दों से मिलकर बना है। योग जोड़ना हो गया और शिक्षा ज्ञान हो गया। यानी अब इसको पूरी तरीके से परिभाषित करते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग शिक्षा कहलाती है। इसके अंतर्गत आज हम प्राणायाम, प्राण धन आयाम, यानी प्राण धन आयाम दो शब्दों से मिलकर बना। इसका जो अगर हम अर्थ लें तो श्वास और परश्वास की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आज हम 3 प्राणायाम आपको बताएंगे और इसके 3 जो भेद होते हैं प्राणायाम के। सबसे पहला होता है पूरक, कुंभक और तीसरा होता है रेचक। कुंभक जो श्वास को रोके रखना है, यानी पूरक जो हमने फर्स्ट का है, पूरक को श्वास को ग्रहण करना, श्वास को लेना, और कुंभक श्वास को रोके रखना, और रेचक श्वास को छोड़ना। तो आइए सबसे पहले आज आपको इस विषय में 3 जो प्रैक्टिकल है आपको बताएंगे। सबसे पहला जो प्राणायाम है उसमें कपालभाति प्राणायाम करेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से स्थिति बनाते हुए और कपालभाति प्राणायाम, इसमें हमारा केवल पेट अंदर की तरफ मनी धकेलना है और छोड़ना है। मनी हमारे कंधे, आप दोनों कंधे हिलने नहीं चाहिए, केवल पेट को हिलते हुए दिखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। धीरे धीरे आंख को मूंदे। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इसके बाद भ्रामरी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से स्थिति बनाते हुए जैसे रिवॉल्वर की तरह, अंगूठा आसमान की तरफ और 2 उंगली सामने, इस प्रकार से इस अंगूठे से कान, दोनों कान की पलक को दबाए हुए, आंखों की 2 उंगलियां जो है दोनों आंखों की पलक को दबाए हुए इस प्रकार से स्थिति बना ली है भ्रामरी प्राणायाम के लिए। आइए शुरू करते हैं।
विद्यार्थी इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। और तीसरा जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में वही स्थिति बनानी है, केवल एक हाथ हमारे बाएं घुटने के ऊपर होगा और केवल दाएं हाथ का स्थिति को उसी प्रकार से जैसे भ्रामरी के लिए किया था। तो बाएं नासिक छिद्र से श्वास लेंगे, दाएं नासिक छिद्र से श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाएं नासिक छिद्र से श्वास को लेंगे और बाएं नासिक छिद्र से, इस प्रकार से क्रिया करते रहनी। आवृत्ति जो है कम से कम 5 से 10 मिनट तक की इस प्रकार से करते रहेंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों अनुलोम विलोम का मैंने आपको थोड़ा सा डेमो दिखाया है। और ये तीनों, चाहे वो कपालभाति है, भ्रामरी है और अनुलोम विलोम है, इस प्रकार से आप घर में नियमित रूप से करेंगे। और इसके आगे और भी आपको प्राणायाम आपको अगले दिन जो है